द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। झारखंड के जमशेदपुर में जहां जमकर हिंसा भड़की, दंगा हुआ, कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया और इसी के साथ दो समुदाय के बीच में जमकर पत्थरबाजी हुई। अब इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ा खुलासा हो रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह आ रही है दोस्तों कि जमशेदपुर हिंसा का जो सरगना है वो बीजेपी नेता है। यानी कि एक बार फिर से जिस तरीके से हिंसा भड़की झारखंड के जमशेदपुर में, उसका मास्टरमाइंड, उसका सरगना बीजेपी नेता निकला। अब इस पूरे मामले को लेकर तरह तरह के सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। इसी के साथ सबसे पहले आपको खबर बताते हैं, उसी के साथ यहां पर आपको यह भी बताएंगे कि किस तरीके से जमशेदपुर में अब स्थिति क्या बनी हुई है। और दूसरी तरफ बीजेपी नेता को गिरफ्तार करते ही उनके जो समर्थक हैं उन्होंने भी थाने पर जमकर हंगामा किया है। खबर देखिए, यहां पर खबर में लिखा है, जमशेदपुर हिंसा के मामले में बीजेपी नेता सहित 60 गिरफ्तार, हालात अब काबू में, इंटरनेट अभी फिलहाल वहां पर बंद है। इस बीच शहर में पूरे दिन तनाव की स्थिति रही, सभी स्कूल भी बंद रहे। रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस ने कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया। शांति बनाए रखने के लिए एसएसपी प्रभात कुमार ने लोगों से शांति की अपील करते हुए कहा कि सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अब ये जो बीजेपी नेता हैं जिनका कनेक्शन जमशेदपुर हिंसा से निकलकर सामने आ रहा है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। कहा यह जा रहा है कि ये बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। अब आप सोचिए कि बीजेपी के कद्दावर नेता किसी क्षेत्र में, किसी शहर में इस तरह से हिंसा भड़काते हुए पाए गए हैं। इसी के साथ इस खबर में आगे लिखा है, झारखंड के जमशेदपुर के शास्त्री नगर में रविवार की रात दो समुदाय के बीच तनाव के बाद उपद्रव, आगजनी और पथराव की घटनाओं के सिलसिले में बीजेपी के कद्दावर नेता अभय सिंह सहित 60 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बीजेपी के कद्दावर नेता अभय सिंह को गिरफ्तार किया है और इसी के साथ 60 लोगों को और गिरफ्तार किया है। अभय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ शहर के बिष्टुपुर थाने में सोमवार को घंटों हंगामा भी हुआ। स्थानीय लोगों ने उनकी गिरफ्तारी पर विरोध जताया। हंगामे के बीच उन्हें जेल भेज दिया गया है। तो यहां पर बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाने वाले अभय सिंह इस पूरे मामले का सरगना पाया गया है, जिसे पुलिस ने दबोच लिया है और जेल में डाल दिया है। इसी के साथ आगे खबर में लिखा है, इस बीच शहर में पूरे दिन तनाव की स्थिति बनी रही। सभी स्कूल वहां पर बंद रहे क्योंकि वहां पर जिस तरीके से हिंसा फैली उसको देखते हुए स्कूल जो है वो बंद कर दिए हैं। रैपिड एक्शन फोर्स और जमशेदपुर जिला पुलिस के शहर के कई इलाकों में शांति बनाए रखने के लिए, लोगों को सद्भाव की स्थिति बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च किया गया। अफवाहें फैलाने से रोकने के लिए पूरे दिन शहर में इंटरनेट सेवा भी बंद रखी गई। एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि हालात फिलहाल नियंत्रण में हैं। उन्होंने लोगों से धैर्य, शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। अब इसी के साथ दोस्तों ये खबर सामने आने के बाद एक सवाल तो यहां पर उठता ही है कि बीजेपी के नेता ही क्यों दंगे के आरोपी पाए जाते हैं, दंगा फैलाने के मामले में संलिप्त पाए जाते हैं और पूरी की पूरी प्लानिंग जो है वो बीजेपी नेता करते हुए क्यों पाए जाते हैं। इसी के साथ आपको याद होगा कि बंगाल में जब रामनवमी पर जमकर हंगामा हुआ, हिंसक झड़प हुई, एक तरीके से दंगा वहां पर भड़का, तो उसमें जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया वो शख्स भी बीजेपी का कार्यकर्ता ही था। बीजेपी का कार्यकर्ता होने के बावजूद उस शख्स ने इस तरह की हरकत की। इसी के साथ उस शख्स का एक फोटो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। फोटो भी आप अपनी स्क्रीन पर उस शख्स का देख रहे होंगे, जिसमें उस शख्स के हाथ में बंदूक थी, रिवॉल्वर थी और यही फोटो वीडियो उसका सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके चलते उसकी पहचान की गई। और जब पहचान की गई, जानकारी सामने आई तो सभी दंग रह गए। एक बार फिर से ये कार्यकर्ता जो है वो बीजेपी का निकला और उसके बाद उसने कबूल किया कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं और मैं रिवॉल्वर हिंसा के इरादे से ही लेकर गया था। और अब जमशेदपुर में जिस तरीके से हिंसा भड़की, उसमें भी आप जो हिंसा फैलाने का सरगना है, मास्टरमाइंड है, वो बीजेपी का कद्दावर नेता अभय सिंह है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आगे खबर में देखिए लिखा है, एसएसपी ने कहा कि सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा, नहीं बख्शा जाएगा। उपद्रव प्रभावित इलाकों की निगरानी के लिए ड्रोन लगा दिए गए हैं। अब तक 120 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। उपायुक्त विजय जाधव ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। जिला प्रशासन मुस्तैद है। यहां पर इंटरनेट सेवा जो है वो कई घंटों तक ठप रही वहां पर, क्योंकि
प्रशासन का कहना है कि किसी भी तरह की अफवाह, किसी भी तरह का ऐसा मैसेज, ऐसा संदेश ना पहुंचे जिससे लोगों के अंदर जो है किसी तरह का तनाव हो और किसी तरह की स्थिति वहां पर बिगड़े। आपको बता दें कि जमशेदपुर के कदमा के शास्त्री ब्लॉक में इस बात को लेकर हंगामा हुआ कि वहां पर एक धार्मिक झंडे पर किसी ने प्रतिबंधित मांस का टुकड़ा या मांस से भरी पॉलिथीन वहां पर टांग दी, फंसा दी झंडे के ऊपर। इसी बात को लेकर हंगामा हुआ। इस बात को लेकर जब पूरा का पूरा निपटारा हो गया तो उसके बाद हिंदू संगठन के लोगों का कहना है कि हम वहां पर हम मंदिर में जो है वहां पर बैठक कर रहे थे और उसी दौरान हम पर पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद ये तनाव जो है वो हिंसा में बदल गया। कई दोपहिया वाहन जो है उन्हें आग के हवाले कर दिया गया, कई दुकानें आग के हवाले की गई, कई तरह का नुकसान हुआ। इलाके में अभी भी स्कूल बंद है, इंटरनेट सेवा जो है उसे भी ठप कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की अफवाह जो है वो आगे ना फैले। इस खबर में लिखा है कि कदमा के शास्त्री नगर ब्लॉक 3 में पीपलधारी जटाधारी मंदिर से कुछ ही दूरी पर रामनवमी के दिन स्ट्रीट लाइट पर महावीरी झंडा बांधा गया था। इसी बीच बीते शनिवार को कुछ शरारती लोगों ने ध्वज की रस्सी पर प्रतिबंधित मास्क लटका दिया था, जैसा कि मैंने आपको बताया। इस पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्रवाई के लिए 24 घंटे का समय पुलिस को दिया गया था। इसके बाद इस मामले को लेकर रविवार शाम 6 बजे मंदिर कमेटी के लोग घटना को लेकर बैठक के लिए जुटे। वहां पर बैठक कर रहे थे, उस पर बातचीत कर रहे थे, विचार विमर्श कर रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान 100 से अधिक संख्या में लोग वहां पर पहुंचे, जिनमें से अधिकांश ने चेहरा जो है वो अपना ढक रखा था, जैसे कि हमेशा ढकते हैं। उन्होंने तोड़फोड़ और पथराव जो है शुरू कर दिया। इसके बाद दोनों ओर से जोरदार पत्थरबाजी हुई। इस दौरान झोपड़ी नुमा आधा दर्जन दुकानों और 2 पहिया वाहनों में आग लगा दी गई। तो नुकसान जो है वो भी यहां पर देखने को मिल रहा है। खबरें यह भी बताई गई हैं कि मस्जिद में तोड़फोड़ की गई है। मस्जिद में जो तरावी की नमाज पढ़ रहे थे नमाजी, उनको उठाया गया, उनको जो है पुलिस वैन में डिटेन किया गया और उनको भी थाने ले जाया गया। तमाम तरह की खबरें और तमाम तरह की सोशल मीडिया पर चीजें जो हैं वो वायरल हो रही हैं। इसी के साथ इस खबर में आगे लिखा है, उपद्रव को शांत कराने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। उस दौरान 2 घंटे तक शास्त्री नगर ब्लॉक संख्या 2 में उपद्रव मचाने वालों का कब्जा रहा। 2 घंटे तक ये सारी चीजें जो है वहां पर चलती रही। इस दौरान उपद्रवियों की पत्थरबाजी से सड़क ईंट और पत्थर से पट गए, यानी कि पत्थरबाजी इतनी थी कि सड़क जो है वो ढक गई थी पत्थर और ईंट से। उपद्रवियों को काबू में करने के लिए रैफ को उतारा गया। रैफ ने उपद्रवियों के खिलाफ 6 राउंड आंसू गैस के गोले दागे। रैफ ने भीड़ को तितर-बितर कर दिया। अब क्षेत्र में स्थिति जो है वो तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। क्षेत्र की सारी दुकानें फिलहाल बंद हैं, स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं एहतियातन। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि किसी भी तरह का दंगा होता है, किसी भी तरह की हिंसा होती है, बीजेपी नेता, बीजेपी कार्यकर्ता या बीजेपी का नाम जो है वो जरूर आता है। अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि ऐसे में, ऐसी चीजों में और ऐसे हिंसा भड़काने में ये बीजेपी के नेता कार्यकर्ता आगे क्यों रहते हैं? पहला मामला आपने बंगाल में देखा। बंगाल में रामनवमी में जिस तरीके से हिंसा भड़की, जिस तरीके से वहां पर भी कई तरह की तस्वीरें आई, आगजनी हुई और वाहनों को, दुकानों को जो है वो क्षतिग्रस्त कर दिया गया। उस पूरे मामले में बीजेपी का एक कार्यकर्ता पकड़ा गया, जिसमें किस तरीके से उसने कबूल किया कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं और उसके बाद मैं रिवॉल्वर इसी इरादे से लेके गया था। और दूसरी तरफ अब झारखंड के जमशेदपुर में जहां पर किस तरीके से हिंसा भड़की, कई तरह का नुकसान हुआ, 2 गुटों में पत्थरबाजी हुई, वहां पर भी बीजेपी के एक कद्दावर नेता अभय सिंह का नाम जो है वो सामने आ रहा है। अब आप इस खबर को लेकर जिस तरीके से जमशेदपुर के हिंसा मामले में बीजेपी नेता का नाम शामिल हो रहा है, बीजेपी के कद्दावर नेता कहे जाने वाले अभय सिंह का नाम सामने आ रहा है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।